प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा मधुर मीठे नाम में आप सबकी सुख और सलामती हो। मैं खुदावंद का दास अपोस्टल मनदीप इमानुएल, मैं खुदावंद के एक वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो एक बहुत बड़ा उपहार हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ खुदावंद को हीलिंग तक रखा है, चंगाई तक रखा है, छुटकारे तक रखा है, लेकिन वो जो सबसे उत्तम चीज है शायद कई बार हम उस चीज को छोड़ देते हैं। और जो चीज है वो परमेश्वर ने सबसे जो उत्तम चीज हमें दी है वो चीज है अधिकार, अथॉरिटी, कम्युनियन करना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है। बड़े सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किया है, पर किस लिए, वाई, क्या कारण है प्रभु यीशु मसीह का, हमें जो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमें क्या मिलेगा परमेश्वर के आके, परमेश्वर में आके हमें क्या हासिल होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा उपहार जो आपको मिलता है, जो सबसे बड़ा गिफ्ट आपको मिलता है वो है अधिकार, वो है अथॉरिटी। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हम प्रभु में क्या करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर में राज्य करने के लिए आए हैं। परमेश्वर ने आपको राज्य करने के लिए बुलाया है, क्योंकि एक राजा के बच्चे हमेशा क्या करते हैं, राज्य को चलाते हैं। और परमेश्वर ने आपको एक अधिकारी होने के लिए, एक राज्य के अधिकारी होने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आइए मैं वचन के द्वारा इस बात को क्लियर करता हूं। जब हम परमेश्वर के वचन रोमियो 8:15 को पढ़ेंगे, लिखा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है। लिखा, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो खुदावंद के लोगों, परमेश्वर ने आपको संतान होने के लिए बुलाया है। लिखा, और यदि संतान है तो वारिस भी। हर एक वो चीज, इस चीज के ऊपर पिता यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया। वही अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको भी दिया है। वो अधिकार केवल एक पास्टर के पास ही नहीं, हर एक वो शख्स, हर एक वो जन जो परमेश्वर को ग्रहण करता है, ये अधिकार, ये अथॉरिटी उसे परमेश्वर की ओर से दी जाती है, उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। लिखा, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। मसीह के संगी वारिस। हर एक वो चीज इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है, अथॉरिटी है। हर एक उस चीज के ऊपर परमेश्वर ने हमें भी अधिकारी बनाया है। लिखा, संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने खुदावंद के लोगों आपको अधिकारी होने के लिए बुलाया है, और ये अधिकार हमें तब दे दिए गए थे जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर नहीं आए थे। मतलब हमारे जन्म से पहले। मैं एक वचन के द्वारा क्लियर करना चाहता हूं। लिखा, जब हम उत्पत्ति की 1 को पढ़ते हैं, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति 1:26 को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में, हालेलुया, समानता और स्वरूप, हालेलुया, परमेश्वर अधिकारी है जमीन और आसमान का, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें रचा कि जो अधिकार, जो राज्य
परमेश्वर के पास है वही चीजें हमारी जिंदगी में भी हो। लिखा अपनी समानता में बनाए, लिखा और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आमीन, हालेलुया। क्या पैसे को अधिकार दिया परमेश्वर ने? कि पैसे को ये बातें बोली कि भी हाँ पैसे मैं तुझे अधिकार देता हूं? परमेश्वर ने पैसे को नहीं। मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को सोचे गहराई से कि आज पैसा बड़े सारे लोगों के ऊपर राज्य करता है, उसने बड़े लोगों के ऊपर अधिकार कर रखा है। मसीह को ग्रहण करके भी बहुत सारे लोग बीमारी के बंधन में हैं, गरीबी के बंधन में है, लाचारी के बंधन में है। हालेलुया। वो गरीब घर में पैदा हुए और वो गरीब घर में ही वो मर जाते हैं। वो अपने छुटकारे को ले नहीं पाते क्योंकि वो अपने अधिकार को नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। तो बड़े सारे मसीही लोग गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते क्योंकि उनके ऊपर पैसे ने अधिकार किया। उन लोगों ने अपने अधिकार को नहीं पहचाना और उन्होंने पैसे के ऊपर अधिकार नहीं किया। सो खुदावंद के लोगों, बाइबल बड़े सारे अधिकारों के बारे में बात करती है। हालेलुया। जब हम लूका 9:1 को पढ़ते हैं, खुदावंद का वचन हम पढ़ेंगे। लूका 9:1 को पढ़ते हैं। लूका 9:1 लिखा, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया किस चीज के ऊपर? बीमारियों के ऊपर, शैतानिक ताकतों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। हर एक वो चीज जो आपके अगेंस्ट है, आपके विरोध में है, परमेश्वर ने उन चीजों के ऊपर आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। पर जब तक आप अपने अधिकारों को यूज नहीं करते, जब तक आप ये नहीं मान लेते कि ये अधिकार मुझे भी दिए गए हैं। हालेलुया। एक माइटी दास प्रार्थना करता है, दुष्ट आत्मा को डांटता है, वो छोड़ के चली जाती है। वो हीलिंग के लिए बोलता है तो हीलिंग होती है। वो साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कारों के विषय में बात करता है तो चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हालेलुया। वो अधिकार सिर्फ दासों के पास नहीं है। हर एक वो जन, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों नहीं आया, बराबर का अधिकार परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने अधिकार दिया अपने चेलों को बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान के ऊपर। हालेलुया। बड़े सारे लोग ऐसे लोगों को मैं मिलता हूं जो 10-10, 15-15 साल से क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं। हालेलुया। पर बड़े दुख की बात है कि वो लोग भी बड़ी बड़ी बीमारियों के नीचे दबे। हालेलुया। और बड़ी दुष्ट आत्माओं के चंगुल में वो फंसे हुए हैं। और 15-15 साल के विश्वासी कभी उस पास्टर के पास, कभी उस दास के पास, कभी उस प्रॉफिट के पास, कभी किसी के पास, कभी मेरे पास, कभी किसी के पास। हालेलुया। क्या करने के लिए? अपना छुटकारा लेने के लिए, अपनी आजादी लेने के लिए, अपनी चंगाई लेने के लिए। हालेलुया। और जबकि वो नहीं जानते कि उनकी चंगाई, उनका छुटकारा उन्हीं के हाथ में है। हालेलुया। और छुटकारा कैसे होगा? अधिकार के द्वारा। जब तक आपको अपना अधिकार मालूम नहीं होता, जब तक आप ये नहीं मान लेते कि हम मसीह के संगी वारिस हैं, हमें परमेश्वर ने राज्य करने के लिए बुलाया है, हमें परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है। हालेलुया। और जब तक आप मान नहीं लेते कि हर एक वो चीज यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रिलीज करी थी, वो मुझ पर रिलीज भी करी गई है, जब तक आप ये नहीं मान लेते, तब तक वो अथॉरिटी आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी। हालेलुया। जब तक आप ये अंगीकार नहीं कर लेते कि मसीह मुझ में है, क्राइस्ट इन मी एंड आई एम इन क्राइस्ट, मसीह मुझ में है और मैं
मसीह में हूं। हालेलुया। ले पाल पुत्र मतलब अडॉप्ट किए गए, गोद लिए गए। हालेलुया। हर एक वो चीज जिसका अधिकारी खुदावन ने प्रभु यीशु मसीह को बनाया, बराबर के हक परमेश्वर ने अधिकार हमें दे दिए। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उत्पत्ति 1:26 में लिखा कि परमेश्वर ने हमारे जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने हमें अधिकारी ठहरा दिया था। हालेलुया। आज वही लोग दुष्ट आत्मा में फंसे, गरीबी में फंसे, लाचारी में फंसे हैं, अपने विरोधियों के तलवे चाटते, वो नीचे हैं, ऊपर नहीं है। हालेलुया। अब दिक्कत यही है कि वो लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। जब मैं ये कहूं कि उनको उनका अधिकार सिखाया नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक और अधिकार के बारे में बात करता हूं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। हम लूका की किताब को पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 उसकी 43 यहां पर लिखा, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर बाहर आ। यहां पर परमेश्वर ने घुटने टेककर लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं करी है। लाजर को उठाने के लिए वो बड़ी फास्टिंग में नहीं गया, तो उसने दिन रात उसने प्रार्थना करी कि हाँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं घुटनों के बल लाऊंगा कि जब मैं लाजर के पास जाऊं तो वो जिंदा हो जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं है। यहां पर परमेश्वर ने अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, जो अधिकार उसे पिता परमेश्वर की ओर से मिला था। उसने प्रार्थना की, उसने अधिकार यूज किया कि हे लाजर बाहर आ। और खुदावंत के लोगों, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि लाजर उसी घड़ी बाहर आ गया था। हालेलुया। वही अधिकार मैं फिर से कहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह के पास था, वही अधिकार मुझे और आपको भी वही अधिकार दिए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अधिकारी होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। खुदावंत के एक वचन को हम और पढ़ेंगे। यहां पे लिखा, जब हम परमेश्वर के वचन मरकुस उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत को पढ़ते, लिखा, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करने लगे और लिखा, आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है। लिखा, यह तो कोई नया उपदेश है। वे अधिकार के साथ, हालेलुया, खुदावंत के लोगों लिखा, वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वह उनकी आज्ञा मानती है। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, आप बीमारी को बोलेंगे कि ऐ बीमारी, मैं खुदावन के दिए हुए अधिकार को मैं लेता हूं, मैं लेती हूं, और ऐ बीमारी, मैं तुझे कमांड करता हूं कि मेरा शरीर परमेश्वर का घर है, और खुदावन के अधिकार को लेते हुए मैं तुझे हुक्म देता हूं, मैं देती हूं कि मेरे शरीर को छोड़ और बाहर निकल जा। ऐ बीमारी, मेरे शरीर को छोड़, दुष्ट आत्मा मेरे शरीर को छोड़, शैतान मेरे शरीर को, जो बाबा इन चीजों का क्लेम करेंगे कि मैं अधिकार को लेता हूं। हालेलुया। तो आप एक अधिकार को अपने अंदर महसूस करेंगे, आप एक अनॉइंटिंग को, एक अभिषेक को अपने अंदर, हालेलुया, एक आग, एक ज्वाला को आप अपने अंदर फटते हुए देखेंगे, और हीलिंग की रिवर्स, छुटकारे की रिवर्स, चिन्ह और चमत्कारों की रिवर्स आपके अंदर से बह निकलेगी। आप जब आप इस अधिकार को इस्तेमाल करोगे तो आप अपने आप को ही चंगा करने वाले नहीं, आप बहुत सारे लोगों को चंगा करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आप अपने आप को ही आजाद करने वाले नहीं, आप लोगों को आजाद करने वाले परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन जाएंगे। हालेलुया। अपनी अथॉरिटी को जानिए, अपने अधिकार को जानिए, और अधिकारी के समान
अपना अधिकार चलाएं बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, गरीबी के ऊपर, शैतान के ऊपर, हर एक वो चीज जो आपको तंग करती है, आपको परेशान करती है, अपने अधिकार को, अपनी अथॉरिटी को उसके ऊपर इस्तेमाल करें। हालेलुया। और मैं खुदावन का दास होने के नाते मैं आपको ये शब्द देता हूं, जब आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़े चिन्ह और चमत्कारों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। हालेलुया। तो मैं खुदावन का दास होने के नाते मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि जब आप अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से अधिकार को मांगे, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी आवाज को सुने, आपकी हृदय की आवाज को सुने और परमेश्वर आपको वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के पास थे, परमेश्वर आपको उन अधिकारों के साथ भरे और बड़े चिन्ह और चमत्कार, हीलिंग, डिलीवरेंस आपका हिस्सा हो। आपके द्वारा बड़े कामों के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। मैं खुदावंद का दास होने के नाते मैं आपको ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं। मेरा विश्वास है कि मैंने जब भी खुदावंद से कुछ मांगा है तो खुदावंद ने वो किया है। आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम में मैं सब प्रार्थनाओं को मांगता हूं। सबके हैं आमीन।